हेलो एवरीवन। तो कल हमने किया था राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद और उनकी शक्तियों के बारे में। आज हम जो बाकी बच गई हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले है निलंबनकारी वीटो। विधायिका यानी जो हमारी संसद है, लोकसभा और राज्यसभा, उनके द्वारा भेजा गया कानून प्रपोजल जो है वो कार्यपालिका कार्यपालिका यानी राष्ट्रपति मंजूरी न देकर पुनः विचार के लिए वापस लौटा देता है। उसे क्या कहते हैं? निलंबनकारी वीटो। इस शक्ति का प्रयोग कार्यपालिका यानी राष्ट्रपति एक विधेयक के खिलाफ सिर्फ और सिर्फ एक ही बार कर सकता है। दूसरी बार राष्ट्रपति को उसे पास करना ही पड़ेगा, उसके ऊपर साइन करने ही पड़ेंगे। जैसा भेजा गया है वैसे के ऊपर। इसमें एक बात ध्यान रखने की है कि जो कार्यपालिका है यानी जो राष्ट्रपति है वो धन विधेयक यानी धन से रिलेटेड कोई भी कानून के खिलाफ निलंबनकारी विटो का उपयोग नहीं कर सकता। आगे है जेवी या पॉकेट विटो। विधान पालिका यानी संसद द्वारा भेजे गए कानून प्रपोजल का कार्यपालिका यानी राष्ट्रपति ना तो कोई सकारात्मक जवाब देता है, ना तो कोई नकारात्मक जवाब देता है, उसे अपने पास रख लेता है राष्ट्रपति। तो उसे इस शक्ति को क्या कहते हैं? जेवी या पॉकेट विटो कहते हैं। अब सकारात्मक और नकारात्मक जवाब का क्या अर्थ है कि ना तो उसके ऊपर साइन करता है, ना ही तो उस कानून के लिए हाँ कहता है, और ना ही ना कहता है कि मैं इस पर साइन नहीं करूंगा। इस विटो का उपयोग करने वाले पहले राष्ट्रपति थे ज्ञानी जेल सिंह। उन्होंने इस विटो का प्रयोग किया था 1986 में। किसके खिलाफ? डाक संरक्षण एवं संवर्धन विधेयक के खिलाफ। केंद्र की जो विधायिका है यानी जो हमारी संसद है वो दो सूचियों पर कानून बना सकती है। पहली है संघ सूची और दूसरी समवर्ती सूची। आगे है अनुच्छेद 213। इस अनुच्छेद के अंतर्गत अध्यादेश जारी करने का अधिकार है राष्ट्रपति के पास। अध्यादेश क्या होता है? अध्यादेश कोई भी कानून, एक टेम्परेरी कानून जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं? अध्यादेश। इस अध्यादेश जारी करने का अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति के द्वारा लागू किए गए अध्यादेश की समय सीमा क्या होती है? 6 माह 6 सप्ताह होती है। राष्ट्रपति केवल संघ सूची व संवर्ती सूची के विषय में अध्यादेश जारी कर सकता है। अध्यादेश को पास करने के लिए विधायिका को 6 सप्ताह का समय मिलता है। 6 सप्ताह यानी जो विधायिका है, जो हमारी संसद है, उसको सिर्फ 6 वीक्स का टाइम मिलता है और उसके बाद क्या है, वो कानून ऑटोमेटिकली लागू हो जाता है कुछ समय के लिए, जो 6 माह के लिए लागू किया जाता है ये कानून। आगे है आपातकाल। हमने पढ़ा था पहले की वीडियो में कि राष्ट्रपति के पास आपातकाल के समय इमरजेंसी लगाने की शक्ति होती है। तो हम पढ़ेंगे आपातकाल कैसे लगाते हैं राष्ट्रपति और कहाँ कहाँ लगा सकते हैं। तो आपातकाल क्या होता है कि इमरजेंसी यानी जब कोई देश पे या कोई किसी राज्य पे मुसीबत आ जाए, या मतलब वहां पे सरकार काम नहीं कर पा रही है, तो उस समय क्या है, राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है। वहां पे राष्ट्रपति का शासन चलने लग जाता है। जैसे आपातकाल कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। पहला है राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 में है। 352 में राष्ट्रीय आपातकाल दिया गया है 352 अनुच्छेद में। और राष्ट्रीय आपातकाल अब तक 3 बार लगाया जा चुका है आज तक। पहले लगाया था 1962 में भारत और चीन के युद्ध के समय। दूसरी बार लगाया था 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के कारण। तीसरा लगाया था 1975 से 1977 तक, जो था आंतरिक अशांति के कारण। ये इंदिरा गांधी की राज्यसभा सदस्यता भंग कर दी गई थी, इस वजह से इंदिरा गांधी ने लगवाया था ये तीसरा जो आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल लागू हुआ था। किसने भंग की थी राज्यसभा की सदस्यता इंदिरा गांधी की? तो वो की थी सुप्रीम कोर्ट ने। दूसरा है राष्ट्रपति शासन या राज्य आपातकाल। राज्य ये कहाँ लागू होता है? ये होता है किसी भी राज्य में। तो सब ये दिया गया है अनुच्छेद 356 में। सबसे पहले पेप्सू में लागू किया गया था, और एक पूरे राज्य का उदाहरण ले तो हम केरल का होगा। सबसे ज्यादा जो है राज्य आपातकाल वो कहाँ लगाया गया है? मणिपुर में 10 बार, और
सबसे लंबा कब लगा है? 1990 से 1996 तक। तीसरा है वित्तीय आपातकाल, यह है अनुच्छेद 360 में दिया गया है। वित्तीय आपातकाल यानी धन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आती है देश में तो वित्तीय आपातकाल लागू होता है, और ये देश में एक बार भी लागू नहीं किया गया है अभी तक। आगे हम आज राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में पढ़ेंगे, उसकी प्रक्रिया क्या है। केंद्र के कैबिनेट मंत्री के कारण, केंद्र के जो कैबिनेट मंत्री हैं वो कारण बताते हुए राष्ट्रीय आपातकाल के लिए क्या करते हैं, लिख कर देते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल के 3 कारण हो सकते हैं, युद्ध, बाह्य आक्रमण, आंतरिक अशांति। फिर केंद्र के कैबिनेट जो मंत्री हैं वो राष्ट्रपति के पास इस प्रस्ताव को क्या करते हैं, भेजते हैं। फिर इस राष्ट्रपति जो है वो इस प्रस्ताव को संसद के पास भेजता है। संसद यदि 30 दिन में इसको पास कर देती है, इस जो प्रस्ताव है इसको पास कर देती है, तो देश में क्या लागू हो जाता है, राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो जाता है। राष्ट्रीय आपातकाल एक बार में अधिक से अधिक 6 माह के लिए लगाया जा सकता है, और 6 माह करके इसे अनंत समय तक लगाया जा सकता है, यानी कोई लिमिट ही नहीं है। 6 महीने करके कितने भी टाइम तक लगाया जा सकता है राष्ट्रीय आपातकाल। 44वें संशोधन 1978 के द्वारा यह व्यवस्था कर दी गई है कि राष्ट्रीय आपातकाल जो है वो एक छोटे से क्षेत्र पर भी लगाया जा सकता है। यानी पहले क्या होता था कि जो राष्ट्रीय आपातकाल है वो पूरे देश के ऊपर लगता था, लेकिन अब क्या हो रहा है, वो एक छोटे से क्षेत्र पर भी लगाया जा सकता है। फिर है 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा आंतरिक अशांति शब्द, यानी जो शब्द था आंतरिक अशांति, जो राष्ट्रीय आपातकाल के 3 कारणों में से एक कारण था, उस आंतरिक अशांति शब्द को हटाकर क्या शब्द जोड़ दिया गया है, सशस्त्र विद्रोह। यानी जब देश में देश के जो नेता हैं या जो लोग हैं वो शस्त्र के साथ विद्रोह कर दे सरकार के खिलाफ, तभी क्या होगा, राष्ट्रीय आपातकाल लागू होगा। आज तक राष्ट्रीय आपातकाल 3 बार लगाया जा चुका है। सबसे पहले 1962 में जब भारत और चीन का युद्ध हुआ था उस समय, फिर 1971 में जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, फिर लगा था 1975 से 1977 तक जब आंतरिक अशांति के कारण इंदिरा गांधी ने लगवाया था। गुजराल, इंदिरा गांधी और मनमोहन सिंह क्या थे, ये 3 ऐसे प्रधानमंत्री रहे हैं देश के जो राज्यसभा के सदस्य थे। आगे है राष्ट्रीय आपातकाल का लोकसभा पर क्या प्रभाव पड़ता है। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान लोकसभा जो है उसका कार्यकाल अधिकतम एक बार में 1 वर्ष बढ़ाया जा सकता है। यानी जब राष्ट्रीय आपातकाल लागू हुआ है तो लोकसभा का कार्यकाल, अगर राष्ट्रीय आपातकाल 6 महीने के लिए भी लागू हुआ या उससे कम के लिए लागू हुआ है तो भी क्या है, लोकसभा का जो कार्यकाल है वो अधिकतम एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। और यह जो कार्यकाल है लोकसभा का, यह 1-1 वर्ष करके कितना भी हम बढ़ा सकते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल का मौलिक अधिकारों पर क्या प्रभाव पड़ता है। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 में दिए गए मौलिक अधिकार स्वतः समाप्त हो जाता है। यानी जो अनुच्छेद 19 में जो कानून दिया गया, जो मौलिक अधिकार हमें दिया गया है, वो क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान। अनुच्छेद 19 में क्या दिया गया है, बोलने व अभिव्यक्ति का अधिकार, यानी हम हमारे विचार कहीं भी कभी भी व्यक्त कर सकते हैं, हमें कोई रोक नहीं सकता हमारे विचार व्यक्त करने के लिए। दूसरा है राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 20 व 21 को छोड़कर किसी भी मौलिक अधिकार के जो परिवर्तन की प्रक्रिया है उसको निलंबित किया जाता है। यानी जो अनुच्छेद 20 और 21 है सिर्फ उन्हीं के अंदर कोई परिवर्तन किया जा सकता है, बाकी किसी भी मौलिक अधिकार में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। अनुच्छेद 20 क्या है, कुछ अपराधों के संबंध में संरक्षण, यानी किसी इंसान को खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता, और साथ ही साथ वो अपने सेल्फ डिफेंस में किसी के ऊपर मतलब अपने जान बचाने के लिए वो कुछ भी कर सकता है, मतलब वो अपनी जान बचाने के लिए दूसरे के ऊपर हमला भी कर सकता है, तो उसमें ज्यादा सजा नहीं होती। तो ये क्या होता है, कुछ अपराधों के संबंध में संरक्षण मिलता है, हमें सुरक्षा मिलती है। दूसरा है अनुच्छेद 21, इसमें क्या है, प्राण व
दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, यानी हमारे पास क्या है, अपनी रक्षा करने का अधिकार होता है। ये दो अनुच्छेदों के परिवर्तन में जो परिवर्तन की प्रक्रिया है वो उस समय मतलब राष्ट्रीय आपातकाल के समय भी चालू रहती है। बाकी किसी भी अनुच्छेद जो हमारे मौलिक अधिकारों के अनुच्छेद है उसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता। आज के लिए बस इतना ही, बाकी कल।